सहारा रिफंड: सरकार ने राज्यसभा में दिया था ये जवाब। सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी के द्वारा राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्नों के उत्तर बताया गया कि सरकार सहारा समूह से अधिक धनराशि पाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वर्मा जी के द्वारा ये भी कहा गया कि सहकारिता मंत्रालय ने निर्देश के लिए एक पोर्टल का लॉन्च किया है, जहां पर वह अपने फैंस पैसे पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पाई मिलेगा निवेशकों का पैसा। हम सभी निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए और अधिक धनराशि प्राप्त करने के लिए सहारा समूह से फिर उच्चतम न्यायालय के रुख कर दिया गया है। सहारा समूह के निवेशकों का एक एक पैसा लौटाया जाएगा। वर्मा जी के द्वारा कहा गया कि निवेशक को उनका पैसा वापस मिलेगा। उन्होंने उस भाषण में दिया है कि पोर्टल प्रक्रिया की गुजरने वाले सभी निवेशकों का पैसा मिलेगा। क्या है सही हकीकत? मैं आप लोग को हकीकत बताता हूँ। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.आर. शाह और सी.टी. रवि कुमार की पीठ ने अपने आदेश में 9 महीने के भीतर निवेशकों के पैसे लौटाने के आदेश दे दिया गया था, जिसके पास 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि से भी सहारा खाते में सेंट्रल रजिस्ट्रेशन की आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ निवेशकों ने 80,000 करोड़ रुपए वापस पाने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। हमने 45 दिन में निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए प्रक्रिया भी शुरू की थी। 5,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि काफ़ी कम है, लेकिन निवेशकों को अभी तक नहीं मिला है पैसा। जो निवेशक से उनके पैसे के रिफंड सहारा रिफंड क्लेम के बारे में पूछा जाता है, तो निवेशक साफ साफ मना कर देते हैं कि आपको बता दूं कि जो भी निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अपने पैसा के लिए क्लेम किया है, उन्होंने पैसा वापस नहीं आया है। वो बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनका पैसा वापस आया है और वो अपने फॉर्म पे देखते हैं तो, लेकिन उनका बहुत सारे निवेशकों के क्लेम के रिजेक्ट कर दिया गया है और फिर से उन्होंने पुनः सबमिट करने के निर्देश दे दिया है, जो कि निर्देश की ओर गए हैं। उनका प्रॉफिट जो फंसा हुआ था उनका वो रिजेक्ट कर दिया गया है। सभी का पाई मिलेगा निवेशक का पैसा। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भी कहा गया है कि सभी निवेशकों का पाई पैसा मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इतनी सारी बात बताई जो कि निवेशक काफ़ी ज़्यादा खाते में डाला गया था। सीबी सहारा रिफंड खाते में तकरीबन 24 करोड़ 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं। सीबी सहारा रिफंड बैंक खाते अगस्त 2012 में उसे वक्त खेला गया था, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया था कि 2 प्रमुख फर्म सहारा इंडिया रियलाइज एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड के रिलीज किया गया ऑफसेलन फर्म को कॉम्पिटेबल और इन्वेस्ट के पैसा लौटाने का कहा गया था। ये जो 4 सोसाइटी है, इस सोसाइटी में पैसा लौटाने के लिए कहा गया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी 4 सोसाइटी में पैसा जमा है। वैसे तो सोसाइटीज़ में 15 हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ये 4 सोसाइटी में सबसे ज़्यादा पैसे जमा किए गए हैं। लगभग इसमें बहुत ही 24 करोड़ 50 लाख रुपए जमा किए गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद सहारा ने 15,000 करोड़ रुपए की धनराशि से ज़्यादा इस खाते में जमा करवाए थे, जो ब्याज के साथ बढ़कर 24 करोड़ रुपए हो चुके हैं। सीबी सहारा रिफंड खाते के दिसंबर 2022 तक केवल 133 करोड़ रुपए ही रिफंड कर चुकी थी। आगे क्या होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट पैसा देने के लिए नोटिस जारी कर देती है तो सहारा के कुछ निवेशकों को राहत मिलेगी। सहारा रिफंड के लिए देनदार की संख्या और रकम को देते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मिलेगा मुश्किल।